फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, आज का मेरा वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जिनका पीपीओ स्पर्श पर माइग्रेट हो गया है और जिन्होंने अभी तक एक बार भी अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया है। चूँकि ये नवंबर का महीना है तो सबको लगता है कि अगर मेरा पीपीओ स्पर्श पर माइग्रेट हुआ है तो मुझे आइडेंटिफिकेशन करा लेना चाहिए, वरना मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पहले भी जैसे बताया है, स्पर्श में नवंबर महीने में ही आइडेंटिफिकेशन कराना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब भी आपका पीपीओ माइग्रेट होता है तो आपका आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द होना चाहिए, अदरवाइज़ पेंशन में रुकावट आ सकती है। इसलिए स्पर्श पर अगर आप माइग्रेट हो गए हैं, आपका पीपीओ माइग्रेट हो गया है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन कराना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्पर्श का पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ जो आइडेंटिफिकेशन की सुविधा दी गई है उसका लाभ पेंशनर नहीं ले पा रहे हैं। जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, अगर उसके थ्रू आप अपना आइडेंटिफिकेशन कराते हैं तो स्पर्श पर जो सबसे बड़ी बाध्यता है, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपका आधार नंबर स्पर्श के पोर्टल पे होना चाहिए। लेकिन पेंशनर को ये पता नहीं है कि वो कैसे जाने कि अपना उसका आधार स्पर्श पे अपडेटेड है या नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि स्पर्श का पोर्टल चूँकि कुछ दिनों से डाउन है, काम नहीं कर रहा है, तो पेंशनर उसके द्वारा ये जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीसीडीए पेंशन ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये जानकारी दी है। तो पीसीडीए पेंशन ने जो जानकारी दी है और जो पेज आपको वो जानकारी देगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पेज पे जब आप जाएंगे तो इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस हैं, उनको भरना होगा। जैसा कि पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कि आप किस ऑप्शन से जाना चाहते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्पर्श पीपीओ नंबर है, लेकिन जब आप ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की कोई स्क्रीन आएगी। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो स्पर्श पीपीओ नंबर, या जो पीसीडीए पेंशन ने ई पीपीओ जारी किया था वो नंबर, या अगर ऑफिसर हैं तो आईसी नंबर, या जवान हैं तो रेजिमेंटल नंबर, और अगर सिविलियन हैं तो जीपीएफ नंबर, या जिस खाते में बैंक के आप पैसा ले रहे थे वो अकाउंट नंबर। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो जो दूसरा कॉलम होगा जहां एंटर ऑप्शन वैल्यू दिया हुआ है वहां पे आप उसी चीज़ को अंकित करेंगे। जैसे अगर आपने स्पर्श पीपीओ नंबर सेलेक्ट किया है तो आपको अगर स्पर्श पीपीओ पता है, उसका नंबर पता है, तो यहाँ भरेंगे। अगर ई पीपीओ सेलेक्ट किया है तो आप ई पीपीओ नंबर भरेंगे। नीचे जो कैप्चा की इमेज की जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करेंगे और सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे और अगर आपका पीपीओ स्पर्श पर माइग्रेट हो गया है तो आपको भाइयों इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी। आप इस स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ बताई गई हैं। ओरिजिनल पीपीओ नंबर, मतलब कि जो ई पीपीओ था पीसीडीए पेंशन का, आपका नाम होगा। स्पर्श पीपीओ नंबर जो कि आपको अलॉट हुआ है, आपके सर्विस के रेजिमेंटल नंबर या आईसी नंबर या जीपीएफ नंबर, और उसके जो नीचे कॉलम है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो देखिए आधार नंबर। यहाँ पे अगर आपका आधार स्पर्श पोर्टल पे अपडेटेड होगा तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जहाँ आपके आधार का लास्ट 4 डिजिट्स विजिबल होगा। पैन नंबर अगर अपडेटेड है वो भी अवेलेबल होगा, और जिस बैंक अकाउंट नंबर में आपका पेंशन आता था जो अभी लिंक्ड है आपके पेंशन के लिए, उसकी डिटेल्स होगी। तो इस तरह से मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये पता करना है कि मेरा आधार नंबर पोर्टल पे है कि नहीं, तो आप पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट का फ़ायदा लीजिए, और जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसको क्लिक करते ही, जैसा कि मैंने बताया, आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ जो ऑप्शंस आप सेलेक्ट करें उसको भरिए और उसके बाद
अगर इस तरह का पेज आता है और उसमें आधार नंबर अपडेटेड रहता है और आपको वैल्यू उसमें दिखती है, तो आप मान लीजिए कि आपका आधार अपडेटेड है। अगर वैल्यू नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपका आधार अपडेटेड नहीं है। उसके बाद एक बार अगर आपको पता चल जाए कि आपका आधार है, और मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसी सूचना मिली है कि आप में से अधिसंख्य पेंशनर्स की आधार की डिटेल स्पर्श पे आ चुकी है, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। और कंफर्म करने के बाद आप किसी भी माध्यम से, चाहे जीवन प्रमाण की वेबसाइट हो या जो आपका बैंक ब्रांच था जहां आप पहले पेंशन ले रहे थे, या किसी भी ऐसी सरकारी संस्था पे जहां पे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा हो, आप वहां जाइए और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आइडेंटिफिकेशन अप्रूव हो जाएगा, स्पर्श पोर्टल पे हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपने आइडेंटिफिकेशन को कराना है, और उसके लिए जो आपकी हेल्प है वो किस तरह PCDA पेंशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कहते हुए कि अगर आपको पेंशन संबंधी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़ सकते हैं। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जल्द से जल्द वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकें। जब मुझे कोई अगली सूचना मिलेगी मैं फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।